नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इस्लामी जमहूरियत ईरान के 13वें सदार इंतखाबात 18 जून को मुनक़िद होंगे। हैदराबाद में ईरानी बाशिंदों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है, जिन्हें इस जमहूरी अमल में शामिल रखने के लिए हैदराबाद में भी पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। हैदराबाद के अलावा बेंगलोर और राजमंड्री में भी सुबह 8 बजे ता 6 बजे शाम ईरानी शहरी वोट डाल सकते हैं। इसी दौरान कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने होंगे। 11 फरवरी 1979 को ईरान में अल्लामा आयतुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनक़लाब आया था। जब शाही हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, तब से ही ईरान के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में सख्त तरीन पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद ईरान ने 82 साल के दौरान अपने आप को हर शोबे हयात में खुद कफिल बना लिया। ईरान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा है और एक नई इस्लामी ब्लॉक की क़यादत करने का हक़दार है। इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर किसी ने काम किया है तो वो ईरान ही है। हैदराबाद और ईरान का 400 साल से ज़ायद क़दीम रिश्ता। हैदराबाद और चार मीनार के आर्किटेक्ट ईरानी थे। ईरानी तहज़ीब हैदराबादी तहज़ीब में इस तरह से जम हो गई कि दोनों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। हलीम और ईरानी चाय ईरान का हैदराबादियों को तोहफ़ा है। ईरान के सदारती इंतखाबात में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 6 में से 2 उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो गए हैं। इस वक्त इब्राहिम रईसी एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, जो ईरानी अदलिया के सरबराह रह चुके हैं। 2017 में इन्हें हसन रूहानी के खिलाफ शिकस्त हुई थी। इब्राहिम रईसी ईरान के रूहानी पेशवा अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुंतखबा उम्मीदवार समझे जाते हैं। इनकी कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है। इब्राहिम रईसी ईरान के माशी तरक्की के ख्वाह हैं। वो ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं। अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात के हक़ में नहीं है। मैदान में अब्दुल नासिर हिम्मती, मोहसिन रज़ाई और अमीर हुसैन ग़ाज़ाज़ादी हाशमी हैं। क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अब चंद घंटे रह गए। दुनिया की 2 बेहतरीन टीम्स हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड 18 जून को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे दिन साउथहैम्पटन इंग्लैंड में एक दूसरे के खिलाफ कामयाबी के अज़ाइम के साथ उतरेंगी। ये अजीब इत्तेफाक है कि हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। 2008 में ये दोनों खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एक दूसरे के खिलाफ ही थे। तभी से एक दूसरे के दरमियान गहरी दोस्ती है। दोनों ने अपने आप को मनवाया है। वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की ज़रा सी गलती की वजह से फाइनल जीतने से रह गया। तकनीकी एतबार से न्यूजीलैंड की कामयाबी मुमकिन थी, ताहम केन विलियमसन ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए इंग्लैंड की कामयाबी को तस्लीम कर लिया, जिससे इनके वक़ार और बुलंद हो गया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने इनकी खिदमात का एतराफ़ किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों ही टीम्स अपनी अपनी कामयाबी के दावेदार हैं। हिंदुस्तान की 15 रुकनी टीम में हैदराबाद के मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। देखना है कि इन्हें आखिरी 11 खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है या नहीं। विराट कोहली, जिनकी क़यादत में मोहम्मद सिराज हिंदुस्तानी टीम के अलावा IPL में रॉयल चैलेंजर्स की टीम के लिए खेलते हैं, सिराज को बेहद पसंद करते हैं। कहा जाता है कि कोहली पर हैदराबादी बिरयानी का जादू असर कर गया, जो इन्होंने मोहम्मद सिराज के घर में खाई थी। हिंदुस्तान के अलावा शहर आफाक खिलाड़ियों ने मोहम्मद सिराज की सलाहियतों का एतराफ़ किया है और आखिरी 11 खिलाड़ियों में इन्हें शामिल रखने की वकालत की है। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने होम सीरीज़ में बेहतरीन मुज़ाहरा किया, अपनी बेपनाह शोहरत, मकबूलियत और शायकीन क्रिकेट की तौक़ात की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार होंगे। वैसे सिराज एक हिम्मत वाले खिलाड़ी हैं, जिनके स्टैमिना का एतराफ़ कई बड़े खिलाड़ियों ने किया है। न्यूजीलैंड की टीम में भी कई गैर मामूली खिलाड़ी शामिल हैं और हिंदुस्तानी टीम में विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, शुभमन गिल, हनुमान विहारी, उमेश यादव मौजूद हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला को चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया गया है। सत्या नाडेला ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में इब्तिदाई तालीम पाई। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO मुंतखब किए गए थे। तब से लेकर आज तक सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। नाडेला से पहले इस ओहदे पर जॉन थॉमसन फायज थे, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने अपॉइंट किया था। याद रहे कि हालिया अरसे के दौरान बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की अहम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने का ऐलान किया था, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मौजूद थे। मार्च 2020 में माइक्रोसॉफ्ट की एक खातून स्टाफ के साथ अफेयर की खबरें आम होने पर कंपनी ने बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के चेयरमैन ओहदे से हटने के लिए कहा गया। समझा जाता है कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के तलाक को लेकर जो खबरें गश्त कर रही हैं, हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट की तहकीकात के मुकम्मल होने और इनके खिलाफ 20 साल कबल अफेयर केस की इंक्वायरी में सबूत पाए जाने की सूरत में बिल गेट्स को शायद माइक्रोसॉफ्ट से बेदखल कर दिया जाए।
सत्या नाडेला के हैदराबाद पब्लिक स्कूल के साथी उमराय पैगा के चश्म चिराग नवाब फैज़ खान ने चेयरमैन के ओहदे पर फायज होने पर इन्हें मुबारकबाद का पैगाम भेजा। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गुज़िश्ता 9 साल से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे मुखी 2 मुलज़िमीन खुसूसी एनआई अदालत से बाइज़्ज़त बरी किए जाने के बाद मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान जेल से दफ्तर जमीयतुल उलमा पहुंचे, जहां इन्होंने वकला अंसारी तंबोली और शाहिद नदीम की मौजूदगी में तंजीम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात दोनों नौजवानों ने गुलजार आज़मी से कहा कि जमीयतुल उलमा की कोशिशों से आज वो जेल से रिहा हो चुके हैं, वरना यूएपीए कानून के तहत मुकदमात का सामना कर रहे मुलज़िमीन के मुकदमात 10-10 साल गुजर जाने के बावजूद शुरू नहीं हो सके। इन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा के वकला की टीम की सरबराही करने वाले एडवोकेट अब्दुल वहाब खान और एडवोकेट शरीफ शेख ने जिस तरीके से मुकदमा लड़ा, इनकी जितनी पजीराई की जाए कम है। इन्होंने कहा कि हालांकि 5 में से 3 मुलज़िमीन को सज़ा हुई, लेकिन मुकदमा जिस बेंच पर लड़ा गया, हाईकोर्ट से यकीनन सज़ा याफ्ता मुलज़िमीन को राहत हासिल होगी, क्योंकि पूरा मुकदमा झूठे सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसे दफ़ाई वकला ने बड़े अहसन तरीके से अदालत के सामने पेश किया। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।